सो ओके, क्लास 12 चैप्टर 2 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज का 2.5 क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ईजी है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिको फेरेड। ठीक है, 8 पिको फेरेड आपको दिया हुआ है और 1 पिको फेरेड की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -12 होती है। ओके, हमें कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया हुआ है दो पैरेलल प्लेट्स का। ठीक है, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? ठीक है, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिको फेरेड दिया हुआ है। तो कैपेसिटेंस का अगर फॉर्मूला बताए तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, ये हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ए एरिया होता है और डी डिस्टेंस होता है। ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, हमें 8 पिको फेरेड दिया हुआ है। अब आप 8 पिको फेरेड को 8 × 10 की और -12 भी लिख सकते हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या, हम एक काम करते हैं, हमें क्या निकला है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हाफ कर दी गई हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं सी डैश। ठीक है, सी डैश हम डिस्टेंस जो हाफ कर दी गई हो वो वाला कैपेसिटेंस मान लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, देखो आपने पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है के × सी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व, देखो के × सी क्यों हुआ, अब आप समझना, क्योंकि हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी एक फॉर्मूला होता है, सी डैश इक्वल टू के सी, जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ऐड करना होता है कैपेसिटेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, तो सी डैश इज इक्वल टू के, हमें क्या दिया हुआ है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दिया हुआ है, 6 × सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हाफ हो गई है ना, कहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस इज हाफ। ठीक है, डिस्टेंस जब हाफ हो गई है तो d/2 हो जाएगा। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम आगे, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो सी डैश इक्वल टू, अब डी का जो 2 है वो ऊपर से जाएगा, 2 है हाफ ऊपर से जाएगा, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के बराबर ही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी यहाँ पे सी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी यहाँ पे सी है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है, 8 पिको फेरेड। अब मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ सी डैश इक्वल टू 12 × सी। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, सी डैश की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12 × 8। ठीक है, 12 × जब 8 आ जाएगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 8 से कितना होता है, 96 पिको फेरेड। तो यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, 96 पिको फेरेड, या तो आप 96 × 10 की और -12 लिख सकते हो, पर आंसर आपको पिको फेरेड में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर होता है, और आपका ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ईजी हो जाता है।